वाणी, जीवन की रोटी, दुनिया की ज्योति, अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी। पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 जुलाई सोमवार। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ, अध्याय 2, वचन संख्याएं 16 से 18 और 21 से 22 तक। मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। वहां वह मुझे स्वीकार करेगी, जैसा कि उसने अपनी जवानी के दिनों में किया था, उस समय जब वह मिस्र से निकली थी। उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी। तुम फिर कभी मुझे अपना बाल कहकर नहीं पुकारेगी। यह प्रभु की वाणी है, मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 18 से 26 तक। ईसा उनसे ये बातें कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वो जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वो मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वो स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया एक महान संत का पर्व मनाती है और उस संत का नाम है संत मरिया गोरेती। यह संत हमारे लिए और विशेष करके आधुनिक युग के लिए एक महान आदर्श है। इसलिए मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि लैंगिकता ईश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन अगर लैंगिकता पर नियंत्रण ना हो तो यह हमारे लिए विनाश और विध्वंस का कारण बन सकता है, हम सभी जानते हैं। संत मरिया गोरेती का जन्म 1890 में इटली में हुआ था और उनकी मृत्यु 1902 में हुई। यानी वे केवल 12 साल तक इस संसार में रही। उसके बाल्यावस्था से ही उसके दिल में ईश्वर के प्रति लगन, भक्ति, भय और पवित्र जीवन जीने की इच्छा थी। वो बराबर गिरजाघर जाती थी, प्रार्थनाओं में जाती थी, मिस्सा बलिदान में जाती थी
और एक पवित्र जीवन जीने का प्रयास करती थी। अपनी बाल्यावस्था से ही, बचपन से ही वह एक सुंदर और पवित्र फूल की तरह अपने आप को प्रभु को समर्पित करना चाहती थी। लेकिन उसी के मोहल्ले का एक लड़का उसके पीछे पड़ा रहा। वो उसके साथ गलत और अशुद्ध कार्य करना चाहता था उस बाल्यावस्था में। लेकिन उस मरिया गोरेती ने उसका तिरस्कार किया। अंत में 1902 में उस लड़के ने मरिया को पकड़ लिया और अपने हवस का शिकार बनाना चाहा, लेकिन मरिया ने विरोध किया। इसलिए छुरा मार मार कर उस बच्ची को मार डाला। 12 साल की उम्र में वो पवित्रता के लिए, ईश्वर के प्रति भक्ति के लिए, शुद्धता के लिए शहीद बनी। जिस लड़के ने उसकी हत्या की उसने कई वर्षों तक जेल में, बंदी गृह में बिताया, लेकिन वो समय उसके लिए मन परिवर्तन का समय था। जेल से निकलते ही वो पूरी तरह से एक नया व्यक्ति बन गया था। आज संत मरिया गोरेती हमारे लिए एक महान आदर्श है। विशेष करके आज के जवान बेटे बेटियों के लिए, बालिका बालिकाओं के लिए एक महान आदर्श है। पुराने विधान के दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 में जिस सुजन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसने अपना शरीर उन बुजुर्गों के हाथों में देना नहीं चाहती थी, बल्कि उसके विपरीत ईश्वर के लिए अपने आप को समर्पित किया, उसी तरह से मरिया गोरेती ने भी अपने आप को प्रभु के लिए पवित्र फूल की तरह समर्पित किया। आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे हम सबके लिए कि हम सभी पवित्रता में बढ़ें, विशेष करके लैंगिक शुद्धता में बढ़ें। आज का पहला पाठ नबी होसिया के ग्रंथ से लिया गया था, उसके अध्याय 2 से। बार बार आपको इस्राएली जनता और ईश्वर के बीच के रिश्ते के बारे में बताया जा रहा है। ईश्वर ने इब्राहिम के द्वारा इस्राएलियों के लिए एक विधान बनाया, याकूब के द्वारा उसको नया बनाया, लेकिन इस्राएलियों ने प्रभु ईश्वर के विधान का तिरस्कार किया। प्रभु ईश्वर के आदेशों, शिक्षाओं और आज्ञाओं का तिरस्कार किया। एक बेईमान पत्नी की तरह, एक बदचलन नारी की तरह इस्राएलियों ने ईश्वर के साथ व्यवहार किया। लेकिन ईश्वर ने नबियों के द्वारा इस्राएलियों को वापस बुलाया और कहा कि उस व्यवस्थान को फिर एक बार नया बनाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे आदेशों का पालन करो। लेकिन बार बार इस्राएली ईश्वर के आदेशों और शिक्षाओं का तिरस्कार करते रहे। आज के पाठ में नबी होसिया के द्वारा प्रभु ईश्वर इस्राएलियों से उसके बारे में कहता है, मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं उसे लुभाकर मरुभूमि की तरह ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। एक बहुत जबरदस्त वचन है, यह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम मार्ग से भटक जाते हैं तो प्रभु हमें अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, लुभाते हैं और एकांत में ले जाते हैं और हमें समझाने का प्रयास करते हैं। इस्राएलियों के साथ ईश्वर ने यही किया। ईश्वर ने इस्राएलियों को परदेश ले जाने दिया ताकि वे वहां अपने ईश्वर को याद करें, उन ईश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद करें, ईश्वर के वरदानों को याद करें। तो आज के पाठ में प्रभु कहते हैं, मैं इस्राएलियों को लुभाकर मरुभूमि में ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। आगे प्रभु कहते हैं, उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी। ईश्वर यहां अपने आप को इस्राएलियों का पति प्रकट करते हैं, बोलते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे अपना पति कहोगे। जिस तरह पति पत्नी का रिश्ता अटूट है, एक विधान है, उसी तरह तुम मेरे साथ
जुड़ जाओगे। आगे प्रभु कहते हैं, मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा, मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। ये भविष्यवाणी है, ये ईश्वर की चाह है। हम विश्वासी और मसीही भी कभी कभी प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं। हमारे लिए भी ईश्वर की ओर से यही संदेश है। ईश्वर हमसे थकता नहीं है, ईश्वर हमसे हारता नहीं है, ईश्वर सदैव हमारे पीछे लगा रहता है, हमारी वापसी का इंतजार करता है। जिस तरह लूकस अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, वह पुत्र चला गया, वापस आने पर पिता ने उसे दूर से देख लिया और उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसी तरह ईश्वर हमारी वापसी का इंतजार कर रहा है, हमें अपनाने के लिए इंतजार कर रहा है। हर विश्वासी और मसीही के लिए भी आज का पाठ महत्वपूर्ण है। प्रभु कभी कभी हमारे जीवन में दुख पीड़ाएं आने देते हैं ताकि हम प्रभु के करीब जाएं, एकांत का अनुभव करें, प्रभु की वाणी को सुन सकें, प्रभु के मार्ग पर चल सकें। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 30 को पढ़िएगा। वहां प्रभु कहते हैं, ये सब विपत्तियां और संकट तुम्हें आक्रांत करेंगी तो तुम फिर अपने प्रभु ईश्वर की ओर लौट आओगे और तुम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना सीखोगे। हम प्रभु के करीब जाएं, प्रभु के साथ एक अटूट रिश्ता बनाएं। अगर मार्ग से हम भटक भी जाएं तो फिर वापस आ जाएं। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 9 से लिया गया था। सुसमाचार में हमारे सामने दृढ़ विश्वास के 2 उदाहरण रखे गए। पहला उदाहरण है एक अधिकारी का उदाहरण। वचन में क्या लिखा हुआ है कि ईसा उनसे ये बातें कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया, उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वो जी जाएगी। एक अधिकारी यीशु के सामने आता है। यीशु के चारों ओर भीड़ लगी रहती थी और शिक्षा सुनने के लिए बहुत सारे लोग थे। इतने लोगों के बावजूद, अधिकारी होने के बावजूद, वह यीशु का प्रणाम करता है, यीशु के सामने दंडवत करता है और क्या कहता है, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए और आप अपना हाथ रखिए और वो जी जाएगी। एक अजीब प्रसंग है। जिस बाप की बेटी मरी है, क्या वो बेटी को छोड़कर आएगा? क्या वो इस तरह तटस्थ होकर बोल पाएगा? यीशु पर उसका विश्वास देखिए। बेटी मरी पड़ी है घर पे, वो दौड़ता है यीशु की खोज में, वो कहां मिलेंगे, और वो मिल भी गए तो प्रणाम करता है और कहता है कि मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए और हाथ रखिए और वो जी जाएगी। क्या दृढ़ विश्वास है। पहले से ही उसने निर्णय लिया, यह मान लिया कि यीशु घर पे आएंगे, मेरी बेटी के सिर पे या शरीर पर हाथ रखेंगे और वो जी जाएगी। उस अधिकारी का विश्वास इतना मजबूत था कि वचन में आपने सुना, ऐसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस अधिकारी के विश्वास की मजबूती और दृढ़ता को देखकर ईसा उठ खड़े हुए। ईसा ने शिक्षा बंद कर दी और ईसा उसके घर की ओर चल दिए। घर पहुंचने पर उन्होंने क्या पाया? घर पहुंचने पर उन्होंने लोगों को बांसुरी बजाते हुए, रोते हुए देखा। प्रभु ने कहा कि बेटी मरी नहीं है, लड़की मरी नहीं, वो सो रही है। क्योंकि प्रभु भविष्य को भी देखते हैं। प्रभु ने कहा कि वो सो रही है, लोग हंसने लगे,
लेकिन प्रभु अंदर गए, सबको बाहर कर दिए, क्योंकि प्रभु एक महान चमत्कार करने वाले थे। और वहां प्रभु नहीं चाहते थे कोई बाधा हो, हंसने वाले, अविश्वासी हो, सबको बाहर किए। तब अपने 3 शिष्यों के साथ, अन्य समाचार में पढ़ेंगे, 3 शिष्यों के साथ उस लड़की के पिता और हो सकता है कि मां के साथ अंदर चले गए। वचन में हम सुने कि यीशु ने जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो उठ खड़ी हुई। एक बहुत जबरदस्त प्रतीक है। यीशु ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और वो उठ खड़ी हो गई। यीशु ने कोढ़ी को स्पर्श किया, कोढ़ी का कोढ़ मिट गया। यीशु ने अंधे को स्पर्श किया, उसकी आंखें खुल गई। यीशु ने लड़की जो मरी पड़ी थी पकड़ा और उसके अंदर जान आ गई। यीशु ने कहा और लाजरुस जिंदा हो गया। यीशु के द्वारा ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। आगे वचन में लिखा हुआ है, इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। जब प्रभु अधिकारी के घर की ओर जा रहे थे, एक दूसरा उदाहरण विश्वास का हमें मिलता है। एक नारी, एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, यीशु के पीछे चली आई और यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लिया। जिसको रक्तस्राव की पीड़ा होती है, उसको पुरुषों के बीच आने का अधिकार उस समय नहीं था। लेकिन वो नारी उन सारी बातों का ख्याल नहीं करती है, क्योंकि उसने मन ही मन ये विचार किया था, विश्वास किया था कि यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका भी विश्वास देखिए। जिस तरह अधिकारी अपनी बेटी को छोड़कर यीशु की ओर दौड़ता है, क्योंकि वो विश्वास करता था, भरोसा रखता था, उसी तरह उस नारी ने नियमों का ख्याल नहीं किया, जाकर यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लिया। यीशु ने मुड़कर उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तुमने ये पहले से विश्वास किया कि यदि मैं यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उस विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मार्कुस 11:24। यही बात प्रभु कहते हैं, प्रार्थना में तुम जो कुछ मांगते हो विश्वास करो, तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। ये दोनों उदाहरण प्रभु आज, या सन्मति आज हमारे सामने रखता है। हम विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए ये दोनों उदाहरण बहुत ही सशक्त हैं। हमारे जीवन में भी यीशु के प्रति ऐसा विश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ विश्वास कि यीशु मरी अवस्था को भी जिंदा कर सकते हैं, मरी लड़की को भी जिंदा कर सकते हैं। 12 साल के रक्तस्राव, यानी इतना बुरा, उस नारी की हालत सोचिए कैसी रही होगी। इसके बावजूद उसके अंदर विश्वास आता है। हमारी परिस्थितियों को बदलने में यीशु समर्थ है। मत्ती अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, पृथ्वी पर, स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे मिला है। यीशु को अधिकार मिला है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए। शिष्यों ने, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूका अध्याय 17 वाक्य 5 में शिष्यों ने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम भी प्रभु से यही कहेंगे, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, दृढ़ कीजिए, हमें भरोसे का वरदान दीजिए। प्रभु ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। संत मरिया गोरेती की विशेष मध्यस्थता द्वारा विशेष करके युवक युवतियों को, बालक बालिकाओं को पवित्रता और शुद्धता का वरदान मिले। प्रभु जितने भी लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, उनको तू सुरक्षा प्रदान कर। अपने दूतों को भेजकर उन्हें शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से, हर छिपे हुए खतरे से, हर विपत्ति से,
हर दुर्घटना से बचा के रखना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना